जय श्री राम। रामचरितमानस का आज 8वां अंक है। अभी हम बालकांड में हैं, तो बालकांड का ये 8वां और प्रारंभ इस छंद से कर रहे हैं। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की ज्यों, सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई है सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है। मतलब इस कथा को जो सुनेगा उसका भला ही होने वाला है, बुरा कुछ नहीं होगा, कुछ न कुछ भला ही होगा और कलयुग के पापों को हरने वाली है। इस कलयुग के जो पाप हैं उनको ये कथा हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी की चाल की भांति टेढ़ी है। देखिए, जो विद्वान होता है उसके अंदर अहंकार जरा शब्द नहीं होता, लेश मात्र नहीं होता। जो वास्तविक विद्वान होता है वो उसके अंदर विनय भी होता है। अब तुलसीदास जी इतने बड़े विद्वान कि जिनको एक बार अकबर ने, उस समय का जो शासक था, मुस्लिम शासक, उसने उन्हें जागीरदारी ऑफर की थी, मनसबदारी, किंतु उन्होंने उसको ठुकरा दिया था। तो इतना बड़ा व्यक्ति कि जिसको अकबर जैसे मुगल शासक ने जागीरदारी ऑफर की और जिसने ठुकरा दिया, वो अपनी इस ग्रंथ को, जो ग्रंथ महान हो गया, आज 500 साल बाद भी उत्तर भारत में तो लगभग हर घर में रामायण होगी, मुझे लगता है। किंतु फिर भी वो अपनी इस कविता को क्या कह रहे हैं, और ये कविता बड़े बड़े प्रोफेसरों के शोध कार्य का विषय रही है। मतलब ये ग्रंथ तुलसीदास जी का, किंतु फिर भी वो क्या कह रहे हैं कि मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल, कह रहे हैं भले मेरी कविता का जो प्रारूप हो, जो रस हो, उसमें न मिले, किंतु उसकी जो भावना है, जो उसका निष्कर्ष है, वो गंगा नदी जैसा पवित्र है। जैसे गंगा भी जो है उसकी चाल टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है, लेकिन वो पवित्र है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। श्मशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है। महादेव जिस राख को, श्मशान के राख को अपने बदन पे लगा लेते हैं, अपने अंग पर लगा लेते हैं, तो उस राख की भी महिमा बढ़ जाती है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। श्मशान की पवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है। श्मशान की राख कोई उठाता है? कोई नहीं उठाता, ठीक है, किंतु वही राख जब महादेव अपने अंग पर लगा लेते हैं
तो उस राख का प्रसाद पाने के लिए लोग प्रयत्न करते हैं और वो राख कितनी महान हो जाती है ना। तो संगत का ही असर। प्रिय लगहि अति सबहि मम, भनीति राम जस संग। दारु विचार की करई को, बंदिय मलय प्रसन्न। बालकांड का 10वां दोहा है, 10वें दोहे का क। श्री राम जी के यश से, श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। ये कविता क्यों प्रिय लगेगी? क्योंकि इसमें भगवान का वर्णन है। तो भगवान जी की वजह से मेरी कविता लोगों को प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र वंदनीय हो जाता है। काष्ठ मात्र मतलब, काष्ठ मतलब लकड़ी होती है, पर चंदन, मलय जो पर्वत है उस पर जो लकड़ी है वो क्या हो जाती है? चंदन बन जाती है। ठीक है। और वह चंदन जो है क्या हो जाता है? वंदनीय हो जाता है। चंदन को पवित्र माना जाता है। तो उस मलय पर्वत पर उस लकड़ी के होने की वजह से वो चंदन बन के पवित्र हो जाता है और उसकी कोई काठ, जैसे काठ की वजह से उसकी कोई तुच्छता का विचार नहीं करता है। श्याम सुरभि पय विषय अति, गुनद करहि सब पास। गिरा ग्राम्य सिर राम जस, गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है। ठीक है। यही समझकर सब लोग उसे पीते। गाय काली है, ठीक है, किंतु उसका दूध उज्जवल है, सफेद है, और उसके दूध की वजह से लोग उसको पीते हैं। गाय को देखकर नहीं कोई दूध पीता। लोगों को पता है कि दूध में क्या गुण है, इसके लिए लोग काली गाय के दूध को भी पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी, उनका कहने का क्या मतलब क्या है? मैंने संस्कृत में नहीं लिखा, मैंने एक विद्वानों वाली भाषा में नहीं लिखा है, मैंने आम जन की भाषा में लिखा है। जो आम जन गांव में अवधी बोलते हैं, मैंने उस भाषा में इसको लिखा। और बावजूद इसके कि मैंने उसको इस भाषा में लिखा है, गंवारू भाषा में लिखा है, किंतु श्री सीताराम जी के इसको बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं, है ना। अब उन्होंने आज के, देखिए आधुनिक युग में भी ये चीज कितनी प्रासंगिक है कि लोग जहां इंग्लिश की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है, और आधुनिकता की तरफ भाग रहे हैं, फिर भी आप देखेंगे तो लोग इंग्लिश में इस ग्रंथ का अनुवाद करते हैं, पढ़ते हैं, लोगों को समझाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें श्री राम और सीता जी का वर्णन, भगवान का वर्णन। मणि 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 मानिक मृकुता छवि जैसी, अहि गिरिरागज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहाई सकल शोभा अधिकाई। मणि, माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, ठीक है। वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसे ही शोभा नहीं पाती। मणि, माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है,
वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर शोभा नहीं पाती। ठीक है, राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। मणि नाग के सर पे होती है, माणिक पर्वत पर होता है, और मोती कहते हैं कि हाथी को पहना दिया गया। ठीक है, किंतु वहां वो सुंदर लगता है क्या? सुंदर कहाँ लगता है? जब राजा का मुकुट होता है और उसमें मोती होता है तब वो सुंदर लगता है। जब स्त्री के आभूषण में वो मोती होता है तब वो सुंदर होता है ना। तैसहि सुकवि कबित बुध कहाही, उपजहि अनत अनत छवि लहाही। भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। कभी कहता लिखता कहीं और है। अब जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को कहाँ लिखा? रामायण को लिखा उन्होंने निर्जन वन में या किसी कुटिया में। कोई उनके पास में विलासिता का सामान नहीं था, है ना। कुछ की बनाई हुई आसन पर बैठकर वो लिखते थे। कोई एसी नहीं था, कोई पंखा नहीं था, कोई पंखा झलने वाला भी नहीं था, लेकिन वो यश कहाँ पा रही? आज इसी रामायण को मुरारी बापू अच्छे से हॉल में एसी में बैठ करके, ठीक है, और मोटे मोटे गद्दों पर विराजमान होकर के विदेशों में इस रामायण की गाथा का वर्णन करते हैं, महिमा बताते हैं लोग, है ना। तो कहने का मतलब है कि वही वह कह रहे हैं कि बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न कहीं और होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि को विद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट, सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते। ठीक है, कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिरुधिनी गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति दीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगे। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। हृदय को समुद्र, हृदय कैसा होना चाहिए? विशाल समुद्र जैसा, किसी चीज को भी संभाल। ठीक है। बुद्धि को सीप जैसी होती है। सीप कहते हैं जो समुद्र के अंदर रहती है ना, जिसमें मोती रहता है। और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं।
स्वाति नक्षत्र जो है ना, स्वाति क्यों कहा, क्योंकि वो साल में एक ही बार आता है। जो बरसाई बरी बार विचारू, हो ही कबित मुक्ता मनि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। ठीक है, तो आज चूंकि हम लोगों को बहुत देर हो गया, व्यस्तता के कारण अभी रात के 12 बज रहे हैं और हम लोग ये 12:30 बज रहे हैं ना, एक बजने हैं? एक बजने 20 मिनट 1 बजने में 20 मिनट बाकी है। तो चूंकि जो प्रण है कि भाई चाहे 10 मिनट ही पाठ हो किंतु पाठ करना है, इसलिए हमने एक 10 मिनट 20 मिनट का पाठ किया, किंतु समय बहुत हो गया है, तो इसलिए आज संक्षेप में इतना ही। जय श्री राम। बाकी का